नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा। सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि निसा का मतलब होता है ख़वातीन, और इसका जो वाहिद और तस्निया होता है वो इमराअतुन और इमराअताने होता है। तस्निया का मतलब होता है दो। और कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी मर्द के हवाले से निसा का लफ्ज या इमरा का लफ्ज इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है बीवी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक चीज से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से अल्लाह ताला ने बहुत सारे मर्द और खवातीन को पैदा किया। डरो अपने उस परवरदिगार से, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, डरो अपने उस परवरदिगार से जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और डरो अरहाम अपने खूनी रिश्तों को तोड़ने से, अपने रहमी रिश्तों को तोड़ने से बचो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हालों से निगरान है, वाकिफ है। तुम जिस कैफियत में भी होते हो अल्लाह ताला उससे वाकिफ है। वातुल यतामा अम्वालहुम, यतीमों को उनका माल उनके बाशऊर होने तक वापस कर दो। अगर वो उनका माल तुम्हारी कस्टडी में है तो उनके बाशऊर होने पर उनका माल बेहतरीन हालत में जैसे कि वो था उनको वापस करो। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और उनका जो अच्छा माल है वो अपने खराब माल के बदले में ना तब्दील करो। वला ताकुलु अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, अपने मालों को उनके मालों के साथ मिलाकर मत खाओ। इन्नहु काना खुबन कबीरा, बेशक ये बहुत ही ज्यादा गुनाह है। इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलसा व रुबा। जैसे कि मैंने ये कहा कि बात लोग ये समझते हैं कि खवातीन से 4 शादियां करने पर इसरार करता है इस्लाम। हम बाकी कोई अमल अच्छा करें ना करें, हम ये जरूर करते हैं कि शादियां 4 कर लें। ठीक है। अल्लाह ताला ने उस मुआशरे में जहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत शादियों का रवाज था, तो तब अल्लाह ने कहा कि नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, और वो भी करनी है अगर तुमने तो सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए करो। और यतीमों की माओं के साथ 2-2, 3-3 और 4-4 तक शादियां कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको लगे कि तुम उनके दरमियान अदल और इंसाफ नहीं कर सकोगे तो बस फिर एक ही रखो, फिर एक से ज्यादा की इजाजत नहीं है। दिली मोहब्बत, अल्लाह ताला कहता है कि उस पे इंसान का काबू नहीं है, लेकिन अदल और इंसाफ करने में तो बराबरी होनी चाहिए और किसी को नजर नहीं आना चाहिए। जैसे एक बड़ी खूबसूरत बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, किसी ज़ौजा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके हाथ सबसे लंबे हैं। अज़वाज मुताहरात कहने लगी कि हम ना एक दूसरे से अपने हाथों को नापने लगे, तो हमारे जो हाथ हैं उनमें हजरत सौदा का हाथ सबसे लंबा था। तो हमने ये समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद सौदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो हमको मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरहकीकत ये बड़ी खूबसूरत बात की कि जो अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करेगी, अल्लाह की राह में ज्यादा देगी, मैं उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करूँ। तो
बाज़ वक़्त जो बात होती है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में होती है, इशारे किनायों में होती है, और वो कहते हैं कि वो हमें सबसे ज़्यादा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोटिवेशन दिया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो और अल्लाह की राह में तुम खर्च करो। और कुछ अज़वाज मुतहरात थी जो अपने हाथों से मेहनत करती थी और अल्लाह की राह में खर्च करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन हज़रत ज़ैनब की तरफ ये इशारा किया कि वो अल्लाह की राह में बहुत खर्च करती हैं। तो जो अल्लाह की राह में खर्च करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर एक ही रखो। और उस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला चूंकि लॉन्डी और गुलाम था, तो आपने कहा कि लॉन्डी और गुलाम, लॉन्डियां अगर तुम्हारी ज़ौजियत में है तो उनके साथ बेहतरीन सलूक करो और उनको उनका हक दो। ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, ये बात इस बात के ज्यादा करीब होगी कि तुम इंसाफ से नहीं हटोगे। जब दिल में एक ज़ौजा का बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आती है, आपके दिल में उसकी मोहब्बत है, लेकिन हमारी सोसाइटी में होता ये है कि मर्द अगर एक से ज्यादा शादियां कर लेता है तो एक ही बीवी की तरफ उसका रुझान होता है, एक ही बीवी के पास आता जाता है, एक ही बीवी के पास तहाइफ लेकर आता है, एक ही के बच्चों की तरफ। ये बहुत मुश्किल मामला है, और इस मामले के अंदर अल्लाह ताला ने कहा अदल और इंसाफ करो, और अगर ये समझते हो कि अदल और इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी रखो। वातुन निसा सदकातुहिन्ना निहला, और खवातीन को उनके मेहर अदा करो खुशी खुशी। मेहर जो है, मैंने शायद पहले भी किसी क्लास में इस बात का डिटेल के साथ बात की है, और मैंने इस बारे में ये लिखा भी है कि हमारा ये ख्याल है कि मेहर का ताल्लुक जो है वो तलाक से है। तो हम अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए हम ये कह देते हैं कि जी इतना मेहर लिखो। मेहर का ताल्लुक, मैंने जैसे आपसे कहा था, मेहर का ताल्लुक तलाक से हरगिज नहीं, मेहर का ताल्लुक निकाह से है, जिसमें हम ये कमिटमेंट करते हैं कि मैं सोसाइटी के सामने कि इस खातून को अपनी ज़ौजियत में ले रहा हूँ, और मैं इसके तमाम हुकूक, खाना पीना, नानो नफका मैं अदा करूंगा। बाज लोग जो होते हैं वो सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े मेहर मुकर्रर कर लेते हैं और फिर बीवियों से माफ करवा लेते। अक्सर आप खवातीन से पूछें तो वो आपको यही कहेंगी कि नहीं, हमारे मियाँ ने तो हमको मेहर नहीं दिया, और हमने तो उनको माफ कर दिया। अब वो इवन दुनिया से भी चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमने उनको माफ कर दिया। चलें, वो आपकी अजमत है, आपने उनको माफ कर दिया, लेकिन बात ये है कि मेहर जो है वो जितनी जल्दी हो सके वो अदा कर देना चाहिए। और इसकी जो मैंने मौजूदा हालात में लोगों को जो मैंने करते देखा है वो बड़ी आइडियल बात है कि हम लोग अपने बच्चों को जो गोल्ड देते हैं, अपनी बहुओं को, बेटियों को जो गोल्ड देते हैं, जो सोना या कोई कीमती चीज दे देते हैं, तो हम उस पे कह देते हैं कि जी उसमें इतना गोल्ड जो है वो उसका मेहर होगा, 1 तोला 2 तोला, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा शौहर भी उसे कह सकता है कि ये आपका जो है ना, ये अनाउंस भी किया जा सकता है निकाह के वक्त कि ये हमारा जो है मेहर है। ठीक है। और कुरान मजीद ने कहा कि अगर औरत अपने तौर पे माफ कर दे तो ठीक है, दिल खुशी, लेकिन शौहर का प्रेशर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बीवियों को उनके मेहर दो खुशी खुशी, फाइन तिबना लकुम अन शैइन मिनहु नफ्सन फकुलूहु हनीयम मरिया। और अगर वो तुमको अपनी मर्जी से मेहर माफ कर देती हैं तो फिर तुम शौहरों हंसी खुशी वो ले सकते हो, खा सकते हो। वला तूतु सफहा अम्बालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़यामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक़्तूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। अब यहाँ पर सफहा का मतलब नाबालिग बच्चे हैं, नादान बच्चे। यतीमों को उनका माल जो है वो नादानी में उनके हवाले ना। बच्चे जो है वो नादान हैं, माल जो है वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए होता है। ये ना हो कि बच्चे छोटी उम्र के अंदर
अपना माल जो है वो सारा का सारा जाया कर दें, तो तुम उनके माल बीवियों यतीम उनके माल उनको उनके समझदार होने पर अदा करो। जब वो समझदार हो जाए तो उनके माल उनको अदा करो, और उनको देखते भी रहो कि वो अपने माल को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, फजूलियात में जाया नहीं कर रहे, फजूल खर्ची में जाया नहीं कर रहे, खाम जाया करने और उड़ाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि अच्छे तरीके से अपने माल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आगे कारोबार को बढ़ा रहे हैं, उनको फजूलियात में न पड़ने दो। तो बच्चों को अल्लाह ताला ने कहा वक्तुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुल निकाह, यतीमों को जांचते रहो। अच्छा, पहले तो ये कही कि जब तक तुम यतीमों के माल के मालिक हो, उनकी तुम्हारी कस्टडी में है, तो तब वो छोटे हैं तो बहरहाल उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ और बेहतरीन उनको अच्छे तरीके से पहनाओ, उनको लिबास पहनाओ, और उनसे बड़े ही प्यार से बात करो। यतीमों के इतने हुकूक है कि आपको 4 तक की जो शादी का हुक्म दिया गया आपको, वो इसलिए दिया गया कि आप यतीमों सरपरस्ती के लिए उनकी माओ से शादियां करें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यतीमों के साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, शफकत करो, सीने से लगाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, उनके माल के अगर तुम मालिक बन गए हो, उनकी जवानी तक, उनकी समझदारी तक, और उनको वक्तुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और यतीमों को जांचते परखते रहो जब तक वो हो जाएं जिस्मानी तौर पे भी बालिग और अकली तौर पे भी बालिग हो जाए। अकली तौर पे भी मतलब एक बच्चा जिस्मानी तौर पे तो बालिग हो गया है, लेकिन वो अपने माल को फजूलियात में उड़ा रहा है, जुए में, शराब में, फजूल चीजों में। जब तक वो मिच्योर ना हो जिस्मानी और अकली दोनों तौर पर, फिर तब तक उनका माल उनको ना दो, और उनको जांचते परखते रहो यहां तक कि वो निकाह की उम्र तक पहुंच जाए। फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफऊ अलैहिम अम्वालहुम, और जब तुम इस हवाले से पाओ कि वो समझदार हो गए हैं, रुश्दन का मतलब है वो अकली तौर पे मेच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो उनका माल फदफऊ अलैहिम अम्वालहुम, उनका माल उनको वापस कर। वला ताकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू, और जल्दी जल्दी उनका माल हड़प करने की कोशिश ना करो कि कहीं वो बड़े हो जाएं और तुमसे अपने माल का मुतालबा ना करें। तो जल्दी जल्दी उनके माल को खत्म करो और लोगों के सामने ये बात कहो कि जी हमने तो उनका माल उन पे खर्च कर दिया या दे दिया। तो ये आप ना करो, उनको जांचते परखते रहो, और जब उनमें शऊर पाओ, समझदारी पाओ, तो उनका माल उनको दे दो, और इस डर से कि वो माल तुमसे वापस ना ले लें बड़े होकर, उसको जल्दी जल्दी खाने पीने की कोशिश ना करो। वमन काना गनियन फलयस्ताफिफ, और देखे वो परवरदिगार कितनी हिकमत वाला है। वो कहता है कि अगर आप खुद जरूरतमंद हो, चचा मामू ताया जो भी कस्टोडियन है, वो ये करे कि यतीमों का जो माल उनके बाप ने छोड़ा वो उनकी कस्टडी में है, तो वो अपनी अगर गरीब और मोहताज है, और वो ये कहते हैं कि अगर मैं अपने कारोबार में लगा तो बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर सकेगा, तो वो बच्चों की माल में से एक मुतय्यन रकम हर महीने ले सकता है, या थोड़ा बहुत ले सकता है, जिससे अपना गुजारा करे। यानी गरीब आदमी जो है वो यतीमों की जो महाना आमदनी आती है, प्रॉफिट आता है, या जो भी सिस्टम है, उससे एक मुतय्यन माल जो है वो उसका जो निगरान है वो उसमें ले सकता है। लेकिन अगर वो खुद खाता पीता है तो यतीमों की तरबियत और मामला बिल्कुल फ्री करे, और उनके माल की हिफाजत करे, और उनके माल की देखभाल करे, और उसमें से कुछ खुद ब खुद माल को जाया करने के लिए, यानी अल्लाह ताला ने ये मोटिवेशन दी कि अगर आप खाते पीते हैं तो फ्री करें उनका ख्याल, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अजमत की बात है। देखिए,
अगरचे मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम अजीम काम सर अंजाम दें, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप वो काम करते हैं ना तो सोसाइटी और मुआशरे की निगाहों में आपका मुकाम बहुत ऊंचा होता है। ये चीजें अगरचे बहुत मुश्किल है लेकिन इनका नतीजा बहुत अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि उनका अगर खाते पीते हो तो उनका मुफ्त में उनके माल के मतवली बन जाओ, और अगर जरूरतमंद हो तो फिर थोड़ा बहुत तुम उनके माल में से अपनी खिदमत के तौर पर ले सकते हो, ताकि तुम उनके माल की हिफाजत करो। फमन काना फकीरिन फल याकुल बिल मारूफ, जो जरूरतमंद है वो मारूफ के मुताबिक कुछ ले सकता है। फायजा दफातुन अलैहिम अमवालहुम फाशहिदु अलैहिम, और जब तुम उनका माल उनको लौटाओ तो उस पर गवाह बना लो। जब माल अपनी कस्टडी में ले रहे हो तब भी गवाह बना लो। सोसाइटी के शरीफ ईमानदार लोगों को, आजकल जैसे वकील भी होते हैं, खानदान के कोई बड़े भी होते हैं, उन पर गवाह बना लो, और जब उनका माल उनको लौटाने लगे हो तो तब भी उनका जो गवाह है वो बना लो, ताकि माल के अंदर कोई घपला ना हो और माल के अंदर कोई इस तरह के इल्जामात ना आए कि वो बंदा हमारा माल खा गया। तो गवाह जरूर बना लो। वकफा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने के लिए काफी है। अल्लाह ताला जो है वो हिसाब किताब लेने के लिए काफी है। लिर रजाल राजुल उनकी जमा है। रिजाल, रिजाल का मतलब है मर्द, ठीक है। लिर रजाल नसीबु मिम्मा तरकल वालिदान वल अकरबून, मर्दों के लिए उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है जो उनके वालिदैन छोड़े या उनके करीबी रिश्तेदार छोड़े, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि अरबों के अंदर पहले वरासत का कोई ऐसा कानून नहीं था, और जो ज्यादा ताकतवर पावरफुल होता वो सारे माल पे कब्जा कर लेता। अभी भी आप ये देखिए कि जायदादों के मामले में यही होता है कि जो जरा ज्यादा धड़ल्ले वाला होता है, जिसकी ज्यादा अप्रोच होती है, वो ज्यादा कब्जा कर लेता है। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम इंसाफ के साथ मामला नहीं करोगे तो जो माल तुम खाओगे गोया अपने पेटों में आग भर रहे हो। तो दुनिया, कुरान मजीद की अप्रोच जिस जरिए से होती है वो यही है कि दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आप ज्यादा पानी नहीं पिएंगे, ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। इम्तिहान के दौरान आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, आपका वक्त जाया होगा, आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो दुनिया के आजमाइश को अगरचे बहुत वसवसे आते हैं, शैतान बहुत वसवसे डालता है, ये बेईमानी कर लो, ये चोरी कर लो, ये अपने कब्जे में ले लो, ये छीन लो, अमीर हो जाओगे। मगर आप अमीर नहीं होते, आप ज्यादा गरीब होते। दुनिया में भी बेइज्जती होती है, आखिरत में भी बेइज्जती होगी, और अल्लाह ताला की तरफ से भी माल में बेबरकती होगी। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो अल्लाह के बंदों के साथ है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो प्रॉपर्टी माँ बाप छोड़े या करीबी रिश्तेदार छोड़े उसमें मर्दों का भी हिस्सा है। वल निसाए नसीबु मिम्मा तरकल वालिदैन, और उसमें औरतों का भी हिस्सा है जो प्रॉपर्टी वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़े। जो आप आज के जमाने में भी औरत को बहुत कम है जो वालिदैन की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। जमीनों के मामले में तो मैंने ये देखा है कि माँ बाप जमीनों के बारे में और अपना एक मौरूसी घर, इनके बारे में वालिदैन की भी यही तमन्ना होती है और बच्चों की भी यही तमन्ना होती है कि ये लड़कों के पास, क्योंकि नस्ल लड़कों से चलती है। लेकिन आपके परवरदिगार ने आपको ये कहा है कि वालिदैन की जो प्रॉपर्टी होगी, करीबी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी होगी, मिम्मा कल्ला मिनहु और कासर नसीबन मफरूजा, अगर उनकी प्रॉपर्टी कम है या ज्यादा है उस पे दोनों का हिस्सा है। मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में से जो माँ बाप या करीबी रिश्तेदार छोड़े। वाइजा हजरल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन फरजुकूहुम मिनहु वकूलू लहुम कौलम मारूफा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी ही मोटिवेशनल बात की, बड़ी जबरदस्त बात की
کہ جب تم پراپرٹی کو تقسیم کرنے لگو، ٹھیک ہے، اور حصے داروں کے علاوہ قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، ضرورت مند اگر ہوں تو اس میراث میں سے ان کو بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ. دیکھیں آپ کا دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو خدا کی نعمت آئی ہے، جو رزق آیا ہے، جو نیا پھل آیا ہے، جو نیا کھانا بنا ہے. پہلے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بہت رواج تھا، جب میں نے خود اپنا بچپن بھی دیکھا کہ ساتھ والے ہمسائے چونکہ بہت قریب قریب لوگ رہتے تھے تو کچھ بھی بنایا، اچھا سا کڑی بنا لی، حلوہ بنا لیا، پلاؤ بنا لیا، کچھ بھی بنا لیا تو اپنے ہمسایوں کو، قریبی لوگوں کو تھوڑا 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 دیا جاتا تھا. اور مہینے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ تعداد میں چیز بنا کے تو بانٹی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کسی پراپرٹی کی تقسیم کا وقت آئے تو قریبی رشتہ دار جو موجود ہیں، یتیم موجود ہیں، مسکین موجود ہیں، ان کو بھی ان میں سے کچھ کھلاؤ پلاؤ. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو دین ہے نا، اس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی اور بہت ہی پیاری بات کی، جو کہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنی فصل کو کاٹا کرو تو کچھ اناج کو بالیوں میں چھوڑ دیا کرو. بالیوں کا مطلب ہے کہ وہ ٹہنیوں میں کچھ اناج کو چھوڑ دیا کرو تاکہ وہاں سے گزرنے والے یتیم، مسکین، ضرورت مند جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. سورہ قلم میں آپ نے یہ پڑھا نا، ایک بڑی زبردست واقعہ سورہ قلم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چند دوست تھے تو چند دوستوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ دیکھو ہماری کھیتی پک کے تیار ہو گئی ہے، اب اس کی کٹائی کا وقت آ رہا ہے، تو چلو ہم صبح صبح چلیں گے، اندھیرے منہ چلیں گے اور فصل کو کاٹ کر لے آئیں گے، اور دیکھنا اس دفعہ کوئی مانگنے والا ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، اس دفعہ کوئی یتیم، مسکین، سائل کو ہم نہیں دیں گے، بہت تنگ کرتے ہیں، اندھیرے اندھیرے جاؤ لے آؤ. جب انہوں نے یہ بات سوچی تو ہمارے دین کا دار و مدار ہماری محنتوں پر ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی اور اگلے دن اندھیرے منہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ چلو 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 چلو، فصل کٹائی نہیں کرنی اور جلدی جلدی کرنا ہے، کوئی مانگنے نہ آئے، تنگ کرنے نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اپنی کھیتی کے پاس پہنچے تو ان کی کھیتی کا صفایا ہوا، کچھ نہیں تھا، ایسے تھا جیسے بالکل کٹ گئی، ایسی ہوا چلی کہ سب کچھ برباد ہو. تو جب وہ اپنی کھیتی میں انہوں نے قدم رکھا، پہلے تو ان کو یہ تاثر ہوا کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ سب کچھ کٹ کے جو برباد ہو گئی یہ ہماری جگہ نہیں. یقین نہیں آیا کہ کل تک ہم جس پہ بڑا فخر کرتے تھے، مستقبل کی بڑی پلاننگ کی تھی، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہاں کھائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں گھومیں گے، وہ تو سب ملیاں میٹ ہو. ٹھیک ہے. پھر تھوڑے سے ان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں نہیں، جگہ تو وہی ہے لیکن ہم بدنیت ہو گئے. اور پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگ گئے کہ تم نے ایسے کیا تھا، تم نے ایسے کیا تھا، تمہاری وجہ سے ایسے ہوا، تم نے یہ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرنے اور بابرکت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مال کی تقسیم کرو تو اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو دو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ بہت پیار سے بات کرو. وہی پچھلی کلاس میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ جو اسلام کسی غیر یتیم کے اتنے حقوق بیان کرتا ہے، اگر اس کے اپنے گھر میں یتیم موجود ہوں تو اللہ میاں اس سے کیسے نظر پوشی کر سکتے، کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو اللہ کی
किताब एक हिकमत की किताब है और हमें उसको ही समझना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा यतीमों के साथ प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। वल यख्शल्लज़ीना लो तरकु मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दियाफन खाफू अलैहिम, उन्हें डरना चाहिए कि अगर उनकी मौत का वक्त करीब आ जाए और उनके छोटे छोटे बच्चे हों तो वो कितना अंदेशा करेंगे अपने बच्चों के बारे में। उनके छोटे छोटे बच्चे, मौत का वक्त है, कुछ पता नहीं कि कब चला जाए, तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में उसको कितना अंदेशा होगा, कितनी फिक्र होगी, वो इनके बारे में डरेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के जो मामलात हैं वो सही रहें तुम्हारे जाने के बाद भी, तो इस रवायत को बरकरार रखो कि दूसरों के यतीमों से प्यार करो और उनके सर पर हाथ फेरो। फल यतकुल्लाह वल यकूलु कौलन सदीदा, और अल्लाह से डरो क्योंकि आज तुम किसी के यतीम को धक्का दोगे, कल हो सकता है तेरे यतीम को कोई धक्का दे। अगर मुआशरे के अंदर बेहतरीन रवायात को पैदा करना चाहते हो, अब बेहतरीन मामलात को पैदा करना चाहते हो, तो दूसरों को प्यार करो, अल्लाह से डरो, और यकूलु कौलन सदीदा, और तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत अच्छी बात करो, सीधी सीधी बात करो, सही बात करो। वक्ती तौर पर कोई नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतीमा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा, बेशक वो लोग जो जुल्म और ज्यादती के साथ यतीमों का माल खा लेते हैं, जो जुल्म और ज्यादती के साथ यतीमों का माल खा लेते हैं, बस वो तो अपने पेटों में आग को भर रहे हैं। बेशक वो अपने पेटों के अंदर आग को भर रहे हैं। देखो दुनिया वक्ती जिंदगी है, किसी का हक मारने की कोशिश ना करो, बल्कि यतीमों को एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो, उनका माल खाने की कोशिश ना करो। क्योंकि जब तुम उनका माल खाओगे, यानी जैसे किसी की जमीनें ताए चचा मामू की इकट्ठी होंगी, तो वो कोशिश करेगा कि वो अच्छा माल खुद ले ले, लेकिन ये अल्लाह को सख्त नापसंद बात है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने पेटों में आग को भर रहे हैं। ठीक है जी, ये अल्लाह ताला ने कदम कदम पर, आप बताइए कि यतीमों के मामले में अल्लाह ताला कितने ज्यादा हसास हैं, कितना ज्यादा अल्लाह को है कि सोसाइटी के अंदर उनका ख्याल किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के मामले में वसीयत करता है। अरब में वसीयत का कोई तसव्वुर नहीं था, प्रॉपर्टी की तकसीम का कोई जरिया नहीं था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी औलाद के मामले में तुमको वसीयत करता है, लिज़्ज़करि मिस्लु हिज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर। और एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, कुरान मजीद में आगे जाके आप इस आयत को पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर्टी की तकसीम है वो अल्लाह ताला ने इस तरह से की है कि जो वारिस है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है, उसके सबसे ज्यादा नफा बख्श कौन है। ठीक है, आपके ज्यादा नफा बख्श कौन है। तो आप अपनी जिंदगी में अगर कोई वसीयत कर जाते हैं, जायदाद को तकसीम कर जाते हैं, तो वेल एंड गुड। और उसमें जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी को ज्यादा दे रहे हैं किसी वजह से, तो उस वजह को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वसीयत नहीं की, तकसीम नहीं की, तो फिर अल्लाह का जो बताया हुआ तरीका है उसके मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम होगी। तो यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के मामले में तुमको नसीहत करता है, लिज़्ज़करि मिस्लु हिज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़के का हिस्सा जो है वो दो लड़कियों के बराबर, यानी एक बेटा दो बहनों के बराबर हिस्सा लेगा। तो उनसयैन जो है, उनसा का तस्निया है, और तस्निया का मतलब होता है दो।
जैसे हम बार बार कहते हैं तस्निया का मतलब होता है दो, यानी दो के लिए अरबी जबान में वाहिद तस्निया और जमा अलग अलग होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा लिज़कर मिस्लो हिस्सिल उनसयैन, दो लड़कियों का हिस्सा जो है वो लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौकस्नतैन फलहुन्ना सुलुसा मा तरका, अगर बेटा नहीं है और बेटियां दो या दो से ज्यादा है, ठीक है, अगर बेटा नहीं है और लड़कियां ही हैं, बेटियां ही हैं, तो बेटियों को बाप का या जो भी जिसकी मिरास मिल रही है उसकी टोटल मिरास का 3 हिस्से किए जाएंगे और 2 हिस्से लड़कियों में तकसीम कर दिए जाएंगे और एक हिस्सा जो मरने वाले को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है रिश्तेदार, उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। यानी बेटियां हैं सिर्फ, बेटियां दो या दो से ज्यादा है, अगर तो एक बेटी है तो आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर दो या दो से ज्यादा है तो 2/3 प्रॉपर्टी बेटियों के पास जाएगी और 1/3 प्रॉपर्टी क्लोज रिलेशंस में जो मरने वाले के ज्यादा करीब हैं, उसको नफा देने वाले हैं, उनमें तकसीम कर दी जाएगी। ठीक है। व इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर बेटी अकेली ही है तो उसके लिए मरने वाले की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा होगा। ठीक है। वले अब वह लिकुल्ले वाहिदी मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलदुन, और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो मरने वाले के माँ बाप में से हर एक को 1/6 1/6 प्रॉपर्टी का दिया जाएगा। ठीक है। यानी माँ और बाप जिंदा है और बेटा और बेटी में से कोई वफात पा गया है तो 1/6 1/6 माँ बाप को दिया जाएगा उस मीरास में से जिसको मरने वाले ने छोड़ा। इनकाना लहू वलदुन, अगर मरने वाले की औलाद है, अगर मरने वाले की औलाद है, इनकाना का मतलब है कि अल्लाह कह रहा है कि अगर मरने वाले की औलाद है और माँ बाप भी हैं तो फिर माँ बाप को 1/6 1/6 दे दिया जाएगा। ठीक है। फाइनलम यकुन लहू वलदुन, और अगर मरने वाले की औलाद ही नहीं है, अल्लाह मैंने हर पहलू से इस बात को वाज़ेह किया, अगर मरने वाले की औलाद नहीं है, वारिसहू अबवाहू वले उम्मिही सुलुस, और मरने वाले के माँ बाप हैं वारिस उसकी प्रॉपर्टी के, यानी ना तो बहन भाई है ना औलाद है, सिर्फ माँ बाप है और कोई रिश्ता नहीं, तो तब क्या होगा? तब होगा कि बाप को 2/3 दिया जाएगा और माँ को 1/3 दिया जाएगा। ठीक है। यानी माँ बाप है ना औलाद है ना बहन भाई हैं ना मियाँ बीवी हैं, तो प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में तकसीम करके बाप को 2 हिस्से दिए जाएंगे, माँ को फले उम्मे सुलुस, माँ को 1/3 दिया जाएगा। ठीक है। जब औलाद होती है या बहन भाई होते हैं तो माँ बाप का 1/6 1/6, और जब वो नहीं होते तो बाप को ज्यादा मिलता है माँ को, क्योंकि बारह मर्द के कंधों पर कमाने की जिम्मेदारी है और देखने की जिम्मेदारी है। औरत को जो प्रॉपर्टी मिलती है वो तो उसका पॉकेट मनी होता है, असल में जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्द पे डाली है। देखिए मैं ये कह रही हूँ, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला जब ये कहता है कि भाई को ज्यादा दिया जाए या बाप को ज्यादा दिए, तो इस सेंस में कहता है कि कमाने की असल जिम्मेदारी अल्लाह ने उनके कंधों पे रखी है, औरत के कंधों पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं रखी। और औरत अगर अपना कुछ कमाती भी है तो कोई उससे मुतालबा नहीं कर सकता कि वो हमें दे।
तो ठीक है, फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन। और अगर मरने वाले की औलाद तो नहीं है लेकिन बहन भाई हैं, तो औलाद की जगह प्रॉपर्टी जो है वो बहन भाइयों को मिलेगी। ठीक है, अगर औलाद है तो बहन भाइयों को नहीं मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो बहन भाइयों को। क्योंकि प्रॉपर्टी के असल वारिस जो हैं वो या तो औलाद और माँ बाप है। कुरान मजीद ने असूल और फरा की बात की कि असल का मतलब है जड़ यानी माँ बाप, और फरा का मतलब है शाखे यानी औलाद। तो प्रॉपर्टी का जो असल हिस्सा होता है वो औलाद का और माँ बाप का होता है, और अगर औलाद ना हो तो फिर बहन भाई उसकी जगह आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा फ़इनकान लहू इख्वतुन, अगर उसके बहन भाई हैं, बच्चे नहीं हैं, फल उम्महि सुदुसु मिन बादि वसियतिन यूसी बिहा और दैन, तो फिर माँ को 1/6 दिया जाएगा और बाप को 2/3 दिया जाएगा। वही वाला जो औलाद की मौजूदगी में हिस्सा था, औलाद की मौजूदगी ना होने पे जो हिस्सा था और बहन भाइयों की मौजूदगी में नहीं था, तो उसमें फिर वही वाली बात कि अगर इनकान लहू इख्वतुन फल उम्मी सुदुसु मिन बाद, तो अगर उसके बहन भाई हैं तो माँ को 1/6 और बाप को 2/3 दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टी की जो तकसीम की जाएगी उसमें ये देखा जाएगा कि मरने वाले ने कौन सी वसीयत की है। तो सबसे पहला जो तकसीम का होगा वो वसीयत है। मरने वाले ने कहा कि मेरी इतनी जायदाद में से मेरा मेरे नाम पे हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, डिस्पेंसरी बनाई जाए, कोई रोड बना दी जाए, किसी यतीम की शादी कर दी जाए, जो भी उसकी वसीयत होगी पहले उसको किया जाएगा। और देन या फिर उसका जो कर्ज है वो अदा किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि प्रॉपर्टी की तकसीम जब करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि वसीयत क्या है। तो सबसे पहले वसीयत अदा होगी, कर्ज अदा होगा, और उसके बाद जो शेयर्स हैं उनको तकसीम किया जाएगा। अब आओ कुम बनाओ कुम ला तदरूना अय्युहुम अकरबु लकुम नफआ। इस आयत की तरफ मैं इशारा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये हिस्से अल्लाह ताला ने इसलिए मुकर्रर किए कि तुमको नहीं पता होता कि तुम में सबसे ज्यादा नफा कौन पहुंचा सकता है तुम्हें। बेहतरीन जज्बात किसके होते हैं, कौन फिजिकली फायदा पहुंचा सकता है मरने वाले को। तो जो अपनी जिंदगी में ज्यादा नफा देने वाला रिश्ता आपका होगा उसको आपकी प्रॉपर्टी उस लिहाज से। तो आम तौर पर जो कल्चर रहा है हमारा दुनिया के अंदर वो यही था कि जो वालिदैन है वो अपने बेटों के पास रहते थे। अब तो थोड़ा कल्चर तब्दील हो रहा है लेकिन आम तौर पर ये होता था, जैसे हमने भी अपने बचपन में देखा। तो जाहिर बात है कि फिर माँ बाप की होती है कि जिन बच्चों के पास हमने रहना है उन बच्चों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। तो आपकी जो प्रॉपर्टी की तकसीम है वो इस बात पर होगी कि आपके लिए ज्यादा फायदा देने वाला कौन है। तो अल्लाह ताला ने कहा फ़इनकान लहुन्ना वलदुन फलकुम रुबु मिम्मा तरकना मिन बाद वसियतिन यूसीना बिहा और दैन। अच्छा, वो मैं ऊपर छोड़ गई। फरीज़तम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये तकसीम जो है ये फर्ज की गई है, और बेशक अल्लाह ताला जानने वाले और हिकमत वाले हैं। वलकम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद। अब शोहर, लकुम का मतलब है शोहर। ए शोहरो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों का मीरास आधा होगा अगर औलाद ना हो। अगर बीवी की औलाद ना हो, सिर्फ शोहर है, तो प्रॉपर्टी की तकसीम में शोहर को आधा दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो दूसरे रिश्तों में तकसीम हो जाएगा।
फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बाद वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन। और अगर मरने वाली खातून की औलाद है तो शोहर को 1/4 दिया जाएगा, जो कि बीवियों ने छोड़ा उसका 1/4 शोहर को देकर और बाकी फिर औलाद में इसे तकसीम कर दिए जाएंगे। मिन बाद वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन, उस वसीयत की अदायगी के बाद जो मरने वाले ने की, उस सबसे पहली वसीयत को अदा किया जाएगा और या मरने वाले के कंधों पर जो कर्ज है उसको अदा किया जाएगा। वलहुन्ना रोबो मिम्मा तरकना इन लम यकुन लकुम वलद, और बीवियों, हुन्ना का इशारा औरत की तरफ होता है, औरत बीवियों के लिए 1/4 है उस मीरास में से जो शोहर ने छोड़ा। 1/4 बीवी के लिए है शोहर की प्रॉपर्टी में, जो उसने प्रॉपर्टी छोड़ी, अगर तो औलाद नहीं है। इन लम यकुन लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है तो बीवियों का 1/4 होगा। फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सोमो सोमो मिम्मा तरकना मिन बाद बिहा औ दैन। और अगर शोहरों तुम्हारी औलाद है, ठीक है, जो खातून फौत हो गई है उसकी औलाद है, तो बीवी को 1/8 मिलेगा। ठीक है, बीवी को 1/8 मिलेगा, जबकि शोहर को 1/4 था। बीवी को 1/8 मिलेगा उसमें से जो मरने वाले ने वसीयत की और कर्ज की अदायगी के बाद। आप अपने हालात के मुताबिक वसीयत भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बात के मैं नतीजे में पहुंची हूँ कि जो होते हैं ना, ओल्ड एज में बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे घरों में छोड़ देते हैं, जो ओल्ड होम होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, वहां अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, माओ को छोड़ देते हैं, माओ को निकाल देते हैं। हर शौहर पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर वो रिवाज नहीं है कि हम तसव्वुर करें कि बीवी की दूसरी शादी हो सकती है। औलाद ये बर्दाश्त तो कर लेती है कि बाप दूसरी शादी कर ले, औलाद ये बर्दाश्त नहीं करती कि हमारी माँ दूसरी शादी करे। तो हमारे कल्चर में नहीं, अरबी कल्चर में वहां मायूब नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे यहाँ अगर माँ, मेरी अपनी जिंदगी में कुछ रिश्तेदारों का अगर माँ बेवा ने दूसरी जगह शादी कर ली है तो बच्चे उसको पसंद नहीं करते अपनी माँ को। तो माँ का यही होता है कि अपने बच्चों के साथ ही रहे। तो शौहर को जरूर ये करना चाहिए कि अपनी बीवी जो उसके लिए वफादार रही, उसके साथ रही, उसके लिए रिहाइश की कोई ना कोई बंदोबस्त करके जाए। जरूर अपनी बीवी के लिए रिहाइश का, क्योंकि औरत जो है ना वो दर बदर की ठोकरें खाती है। तो जरूर जो है वो बुढ़ापे के लिए एक शौहर अपनी बीवी की इज्जत बाइज्जत बुढ़ापे के लिए अपने घर में से कुछ हिस्से की उसको वसीयत करके जाए कि ये घर मेरी बीवी का होगा जब तक वो वफात नहीं पा लेती, या इतना हिस्सा मेरी बीवी का होगा, कोई उसको निकालने को नहीं कहेगा। इस तरह की वसीयत मैं आप लोगों से सजेस्ट करती हूँ कि आप और आपके आगे जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको ये जरूर करें कि एक बीवी ने जिसने आपकी खिदमत की, आपसे प्यार किया, आपसे वफादारी की, आप उसके फ्यूचर का जरूर कुछ ना कुछ सोच के जाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर औरत की औलाद है, शौहर की औलाद है, माँ को 1/8 मिलेगा उस मीरास में से जो मरने वाले ने छोड़ी, लेकिन सबसे पहले वसीयत पूरी की जाएगी और कर्ज अता किया जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी में आपने कर्ज अदा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसके कंधों पर कर्ज हो। मैं तो ये समझती हूँ कि आप कोशिश करें कि कर्ज इंसान ना ही ले अपनी आसाइशों के लिए। एक तो होते बुनियादी जरूरतें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी आसाइशों के लिए बिल्कुल अपना रजिस्टर, अपना रास्ता बिल्कुल साफ करके जाए और जितना खुदा ने दिया उसमें से खर्च करें। लेकिन अगर बहरहाल जरूरत पड़ती है कर्ज लेने की, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मियाँ हमें इतना रिस्क दे कि हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने,
لیکن اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پہلے آپ کا قرض ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. اب یہ آیت جو ہے یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے, ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی آپ نے ابھی بات کی تھی کہ اگر والدین جب کرتے ہیں وصیت کرتے ہیں تو جو بچہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو تو اس کے لیے وہ کچھ زیادہ کر سکتے ہیں, وصیت کر سکتے ہیں فائدہ کی ریزن پہ. نہیں, میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میراث کی تقسیم رکھی ہے وہ اس پہ رکھی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ آپ کی زندگی میں نفع بخش ہوگا اس پہ. تو عام طور پر بیٹوں کو جو دیا جاتا ہے تو ہمارے کلچر اور سوسائٹی میں ماں باپ اپنا بڑھاپا اپنے بیٹوں کے پاس گزارتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بیٹیوں سے زیادہ رکھا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے شروع میں بھی جب انٹروڈکشن کرایا تھا میراث کا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ بیٹا یا بیٹی کو اس کے حق سے زیادہ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنی بہن کو دینا چاہتے ہیں زیادہ, کیونکہ وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے, لیکن آپ یہ کہتی ہیں کہ خدا نہ کرے کسی کا بیٹا تعلیم یافتہ نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کہ یہ بہن بھائیوں سے پیچھے رہ گئے تو میں اس کے لیے تھوڑا زیادہ میں اس کو اس کے حصے سے دینا چاہتی ہوں. یا خدا نہ کرے کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی یا جو بھی مجبوری ہے تو وہ ماں باپ کے پاس رہتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کو دیکھتی ہے, تو ماں باپ کے اس کے بھائیوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری کی بہن نے ہماری بڑی خدمت کی, بہت دیکھا بھالا, ہم جو اس کو زیادہ دے رہے ہیں یا گھر اس کے نام کر رہے ہیں یا گاڑی اس کے نام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ تم میں مجھے زیادہ عزیز ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ مجھے زیادہ فائدہ پہنچاتا. تو وارثوں میں اگر آپ نے کسی کے حق میں زیادہ وصیت کرنی ہے تو اس کی ریزن آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوگی کہ اس وجہ سے, اور اپنی زندگی کے اندر آپ اس کے بارے میں پھر وصیت کرتے ہیں یا اپنی زندگی میں ہی زیادہ دے دیں, کیونکہ اس طرح کے مسائل بعد میں پرابلم پیدا کرتے ہیں. جزاک اللہ. آگے آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ جی جی جزاک اللہ. وقت کل جب ہم کلاس شروع کریں گے تو آپ ایک دفعہ یہ ریپیٹ کر دیجیے گا پلیز, جو آپ بالکل. نے یہ سارے ہمیں آپ بتائے ہیں کہ جی کتنے کس طرح انشاءاللہ. حصے ہیں, اگر اولاد ہو اولاد نہ ہو, ماں باپ ہوں صرف بہن بھائی بھی نہ ہو اولاد نہ ہو, تو ایک دفعہ اگر آپ اس کو ریپیٹ کر دیجیے گا تو ذرا وہ اور کلیئر بالکل ہو جائے بالکل گا. انشاءاللہ تھینک یو بہت شکریہ, جزاک اور اللہ. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا کریں نا. کل جی وہ میں نے لکھے ہیں, اور وہ میری اصل میں بیچ میں آواز بند ہو گئی تھی آپ کی تھوڑی دیر کے لیے, تو میرا کچھ مس ہو گیا ہے, تو میں جی کہہ رہی تھی میرا کہ بھی, وہ اس کو میں ذرا. ہاں جی, میں ویسے بھی کوشش کرتی ہوں کہ جو آپ کا پچھلا لیسن ہوتا ہے نا اس کو ذرا سا ریپیٹ کر دوں جی تاکہ جی پیچھے سے لنک پیدا ہو جائے. ہاں جی, کیونکہ یہ تو ذرا کیونکہ اس میں تو ذرا نمبرز آ جاتے ہیں نا 14 18 16, تو ذرا ہاں اس میں ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی کی ذرا زیادہ ضرورت ہے. آپ نا جی جی فیس بک سے دوبارہ سن لیا کریں, وہ پھر جو رہ جاتا ہے نا وہ ہاں, پورا نہیں ہو میں جائے. شبانہ ریپیٹ بھی کر دوں گی نا, وہ بعض ٹھیک ہے. اوقات ریکارڈنگ میں مسئلے بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ میں ویسے بھی میں ہمیشہ کرتی ہوں کوشش کے پیچھے سے لنک ہاں پیدا کریں. جی جی لیکن جی آج بھی اگر آپ نے ہمارا کیا کافی زیادہ ریپیٹ, آج بھی آپ نے کافی زیادہ ریپیٹ کیا تھا. ہاں جی, یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا, یہ ذرا ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اس کے سمجھنے میں, میراث کے سمجھنے میں سب سے زیادہ پرابلم آتے ہیں. جی میراث بالکل بالکل. سب سے زیادہ سمجھ میں آتے ہیں اور پرابلمس آتے ہیں. تو جو میراث کی تقسیم ہوتی ہے نا اس میں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو دیا جائے جس کا حصہ سب سے کم ہے, ادروائز ایکول تقسیم نہیں ہوتی. ایکول تقسیم نہیں ہوتی اگر آپ یہ کہیں کہ بڑے حصے سے پہلے دیا جائے, گویا بیٹوں کو پہلے دے دیا جائے بیٹیوں کو, اس سے ایکول نہیں ہوتی.
سب سے پہلے جو چھوٹا حصہ ہے جیسے بیوی کا 1/8 ہے تو آپ پہلے بیوی کا دیں گی, پھر جو جس کا سب سے کم ہوگا وہاں سے آپ سٹارٹ کریں. جس کا ٹوٹل میں سے نکلنا ہے, جی جس کا بالکل پورے میں سے نکلنا ہے. ہاں جی, آپ نے بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے ضروری کہ جو میت کا جو قرض ہے سب سے پہلے تو وہ اتارا جائے. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ہاں جس جی, کے, بالکل بالکل. اور ہم لوگ تو دیکھیں نا کہ قرضوں پہ قرض لیے جاتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اگلا لمحہ کیا پتا ہمارا کیسا آتا ہے. تو کوشش کرے اگر ضرورت پڑ بھی گئی ہے, اللہ معاف کرے, یہ بہت بری چیز ہے, اللہ میں کسی کو اس کے دباؤ میں نہ لے کر آئے. کبھی کوئی ہمیں قرض دینے والا لینے والا نہ ہو. اللہ اپنے جناب سے سب کو رزق آمین خوشحالی آمین. دے اور رزق دے, کوئی کسی سے لینا نہ پڑے. بہت مشکل چیز ہے, اور ایک دفعہ ہم لے تو لیتے ہیں بڑے مزے سے, تو واپس کرنا پھر اگرچہ ہمارے پاس مال بھی ہو واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا. تو جب آپ کی آخرت پہ نظر رہتی ہے تو پھر انسان ہمت کرتا ہے. ادروائز ہم لے لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں خاندان والے ہم سے پیسے مانگتے ہیں, کوئی کہتا ہے 1 لاکھ دے دو, کوئی کہتا ہے 2 لاکھ دے دو, اور جب مانگنے کا ٹائم آتا ہے تو بہانے کرتے ہیں. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے کسی وجہ سے لیا ہے تو جو ہی آپ کے پاس پیسہ آئے سب سے پہلے آپ اپنا قرضہ ادا کریں. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کمیٹی ڈالتے ہیں تو کمیٹی مزہ تو بڑا آتا ہے, آپ شروع میں کمیٹی دے لیں تو پھر بعد میں کمیٹیاں دینا کتنا مشکل ہے. پیسے کی جی, ہرس خاص طور پہ بالکل, خاص طور پہ اگر آپ پہلے لے لیں کمیٹی. پہلے لے لیں. ہاں جی, تو پیسے کی اللہ میں کہتے ہیں کہ ہرس انسان کے اندر رچی بسی ہے. بالکل مال کی بالکل ہرس انسان کے اندر رچی بسی ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں پھر آپ کو نا بڑا ذمہ داری سے چلنا چاہیے. اور جتنا ماشاءاللہ باکردار انسان ہوتا ہے نا اتنی اس کی عزت اور احترام ہوتا ہے, چاہے وہ مشکل حالات میں سے گزر رہا ہو. بالکل لیکن اتنا بالکل کوئی ہوتا ہے لوگوں کا, دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کتنی مخالفت کرتے تھے, تو لیکن کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے, اپنی امانتیں رکھواتے تھے, تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کا رول خاندان میں بہت اچھا ہے تو آپ کے مخالف بھی آ کے آپ سے مشورہ کریں گے کہ اس بارے میں ذرا ہمیں مشورہ دیجیے. تو کیریکٹر جو ہے نا, کیریکٹر یہ بڑی زبردست چیز ہے. جزاک اللہ جی. بے شک بے شک. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آ رہی ہیں بینا جی اسلام آباد سے آئیں گی نا, تو پھر ہم نائلہ کے گھر اپنا ایک محفل رکھیں گے جس میں ہم حضور کی سیرت پہ بھی بات کریں گے, اور جو ہے کچھ باتیں انشاءاللہ 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 12-13 اکتوبر کو یا اس کے آس پاس. ہاں جی, بالکل بالکل. انشاءاللہ. تھینک یو کوئی سوال ہے جی؟ مجھے صرف یہ ایک مجھے تھا, ذرا یہ مجھے یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کریں. جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایک لاجیکل ریزن ہے تو آپ کر سکتے ہیں, مگر کوکب میں نے دیکھا لوگ تو اس کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں. کر دیتے کوئی ہیں, مانتا بالکل. ہاں بالکل کر دیتے ہیں. وہی والی بات, مطلب ایون اگر ماں باپ اپنی زندگی میں تقسیم کر کے بھی گئے ہیں نا تو اس پہ بھی بالکل بچے لڑ پڑتے ہیں, اس پہ بھی بچے بالکل لڑ پڑتے ہیں, تمہیں زیادہ ملا مجھے کم ملا. تو ماں باپ کو بھی بےچارے رسوا کرتے ہیں. بالکل 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 ایسے ہی ہے. جی بھائی, آپ یہ دیکھیں نا کہ بہن اگر مانگتی ہے اپنا حصہ, بھائی سے مانگتی ہے کہ ابا کا گھر ہے یا یہ زمین ہے یہ ہمیں دو, تو بھائی اور بھابیاں ملنا ہی چھوڑ دیتی ہیں. جی بالکل بالکل ملنا ہی چھوڑ دیتی ہیں, حالانکہ مطلب ایک حق ہے جو اللہ میں نے آپ کو دیا. اچھا مطلب خواتین جو ذمہ داروں میں خواتین کو اپنا حق پتہ کیوں چھوڑنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا حق لیا تو ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہو جائے. جی بالکل. سال کی محبت جو ہے یہ نا اور یہ افسوس کی بات تھی کہ والدین خود کہتے ہیں کہ اگر میں نے والدین بہت کہتے دفعہ ہیں. اپنی جی فیملی بالکل والدین. ایسے والدین نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیاں لیں ہاں ذمہ جی داروں کی.
تو वालदैन वो जो कह है जाते हैं कि हमारी वो हमारे ये जो कहते हैं आबाई कि घर तुम्हारे हैं, बच्चों की शादियों पे देंगे ये तुम्हें बहुत कुछ, नान की छक वगैरह ये वो, फिर वो नहीं हाँ हाँ जी, ये देंगे। भी कहते हैं बेटियों से, ये भी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी शादी पे जो इतना दे दिया था, हाँ बिल्कुल तुम्हारी ऐसे ही अपनी कहते शादी हैं। पे दे हाँ, दिया, फिर औलाद की तो शादी पे, मेरी ये जो बात से वालदेन, बेटों की शादियों पे ज्यादा खुशियां नहीं करते? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल ज्यादा करते हैं। देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बड़ा पुरहिकमत इल्म दे रहे हैं, तो आप सोसाइटी में जब भी किसी गैदरिंग में जाएं तो आप जरूर अपना तजुर्बा बयान करें कि अल्लाह ताला की किताब में आपको कितनी हिकमत नजर आई, हमारी जिंदगियों पर इसका कितना असर पड़ सकता है, हम कितना क्लोज हो सकते हैं वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस के, और दुनिया और आखिरत में कैसे हमारा फायदा होगा। बिल्कुल। बेशक और जज़ाक इस बात का सोच के बड़ा डर लगता है कौकब कि मतलब आप जब अल्लाह के अहकामात इतने क्लियर हैं, इतने वो वाजे हैं, तो अगर हम फिर भी उन पे अमल नहीं कर रहे तो हमारा क्या हाल होगा आगे जाके। बिल्कुल। बाजी एक और बात है कि हाँ। अगर वालिदैन अपनी जिंदगी में तकसीम करते हैं तो वो जो है काम देते हैं बेटियों को, बेटियों से पूछ लेते हैं ये बेटियों की ख्वाहिश के मुताबिक ही, क्योंकि बेटियों को देता कोई नहीं है, तो चले वो बेटियों के साथ बात करके काम दे देते हैं और बेटियां चले दिल से मान भी जाती हैं, तो वो ठीक होता है। जी, वो अपनी जिंदगी में तो जैसे भी चाहे वो तकसीम कर सकते हैं, लेकिन हमारे दीन की ये तालीम है कि बिला वजह किसी को उसके हक से कम ना दिया जाए और किसी को उसके हक से ज्यादा, बिला वजह, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई रीजन होनी चाहिए जिससे सारे लोग मुतमईन हो सके। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, तो उसने कहा या रसूलुल्लाह मेरे पास एक बाग है जो मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तो आपने कहा तुम्हारी कितनी औलाद है? तो उसने कहा मेरे 10 बेटे हैं, मैं एक को देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि बाकियों के साथ नाइंसाफी ना करो। तो आपका जो फैसला होना चाहिए वो अप टू द मार्क होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि आपने तासुब में एक बच्चे को महरूम कर दिया और एक बच्चे को ज्यादा दे दिया। आप दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई बेटा काम नहीं करता उसका, तो आप ये रीजन देकर कि जी ये बेटा जो है मेरा चूंकि बाकी भाइयों से पीछे है, कमाई नहीं है, इसको मेरा फलां हिस्सा ज्यादा दिया जाए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर पेरेंट्स ये लॉजिक बयान करते हैं तो बच्चों को उसको तस्लीम भी कर लेना चाहिए, उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, कुरान मजीद ने कहा अगर आपको लगे कि खाम खा आप किसी एक को फायदा दे रहे हैं, खाम खा, तो फिर आप इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, वरना बाजी ये क्या हमारे है। हम लोग जो है ना बहुत बैकवर्ड एरिया से पीछे से बिलोंग करते हैं, हमारे पीछे खानदानों में ना कहीं कोई रिवाज नहीं है लड़कियों को देने का ना, तो अगर वहां उस तरह के इलाकों में जमीनें जायदादें बेच के वालिदैन अपनी बच्चियों को देते हैं तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वहां पे जो कुछ लोग ये करते हैं कि चलिए अपनी जिंदगी में कोई एक दो प्रॉपर्टी बेच के ना तो बच्चियों को खुश कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए उनकी तरफ से तो बहुत ज्यादा बच्चियां भी खुश हो जाती हैं। चले ठीक है, अगर बच्चियां खुश हो जाती हैं तो बड़ी अच्छी बात, अगर बच्चियां इस पे राजी हो जाती हैं, लेकिन आपका सिस्टम की खराबी है ना। जी जी, आपकी जहाँ ये किसी मिसाल को के तौर मिलता पर ही आप ये नहीं है। देखें, मिसाल के तौर पर आप ये देखें ना कि आप कहते हैं नहीं जमीनें हमारी खानदानी है तो बेटियों में जाएंगी तो जो है वो तकसीम हो जाएगी हमारी खानदानी, तो फिर आप ऐसा करें कि कैश में या जेवरात में आप उसके बराबर बेटियों को दे दें, और तकसीम ऐसी होनी चाहिए कि हर एक को इंसाफ नजर आए कि ये इंसाफ किया जा रहा है, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जा रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ वालेकुम जी, सलाम। शायद हाँ जी। अच्छा ऐसा है कोकब कि मेरे ना ससुर का घर था अपना ना, अकबर 4 भाई हैं मेरे हस्बैंड और 4 ही बहनें हैं। हम्म तो इन्होंने क्या किया कि जैसे इनके 3 बेटे बहुत अच्छे वेल सेटल थे, और एक बेटा थोड़ा सा वीक था और रेंट के घर में रह रहा था। इन्होंने अपना घर सेल किया और तीनों बेटों को बिठाया और इनको बताया कि भाई आपके पास दुकान है, घर है,
دوسرے کے پاس بھی گھر ہے، تیسرا باہر گیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ اچھا کما رہا ہے، سیٹل ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گھر سیل کر کے نا تو میں اس بیٹے کے نام لگوا دوں تاکہ وہ اپنا گھر لے لے اور وہ سیٹل ہو جائے. سب بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جی، جیسے آپ بہت کہتے ہیں اچھا فیصلہ ہے ہمیں کوئی بالکل. اگر اعتراض نہیں بچے ہے. جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بیٹیوں چاروں کی انہوں نے شادیاں کر دی ہوئی تھی. انہوں نے وہ گھر سیل کیا، وہ ماشاءاللہ انہوں نے چوتھے بیٹے کو گھر بنا دیا، وہ وہاں پہ رہنے لگ گیا، سیٹل ہو گیا. اچھا، اب ایک بیٹی کے سسر نے اعتراض کیا کہ جی آپ کے تو ابا جی نے جائیداد بیچ دی اور بیچ کے جناب بیٹوں کو دے دی اور آپ کے حصے کیا آیا. وہ میرے سسر نے کہا کہ بھئی میں ابھی زندہ ہوں، میں اس کو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میری وہ پراپرٹی ہے، میں اس کو جس کو مرضی دوں. جب میں مروں گا جو میرے پیچھے بچے گا وہ وراثت بنے گی. بالکل صحیح وہ کہا آپ آپ نے. جائے گا. ہاں. بے شک ہمارے پاس ماں کے پاس زیور پڑا ہے، جو چیز بھی بقایا پڑی ہے وہ وراثت بنے گی. ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میری مرضی ہے، میں جس کو مرضی جو دوں. انہوں نے بڑی لڑائی لیکن ڈالی. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بیٹوں میں جو تقسیم کیا تو بیٹیوں کو اپنے رائے میں شریک کیا. جو رائے ان کی بن رہی تھی بیٹوں کو تو شریک کیا، بیٹیوں کو شریک کیا تھا انہوں نے؟ نہیں، بیٹیوں کو شریک نہیں کیا تھا، لیکن بیٹیوں کو پتا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے نا، نہیں، وہ اس طرح بیٹیوں کا کر رہے فیصلہ ہیں. بھی کرنا چاہیے تھا نا ان کو. ہاں نہیں، اور بیٹیوں کو یہ ہے کہ شریک نہیں کیا بیٹیوں کو تھا. بھی پھر ہاں. اگر بیٹیاں تھیں ان کو بھی فیصلے میں شریک کرنا چاہیے تھا کہ اگر بھائی ودرا کر رہے ہیں تو بیٹیاں بھی اگر ویل آف ہیں تو وہ خود ہی ہو سکتا ہے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. نہیں، اب میرے بیٹیوں نے امی تو خود ابو ہی کے کہا جیسے ہوگا میرا خیال ہے. لیکن یہ کہ وہ ایک بیٹی کے سسر کو پتا چلا نا، ہو سکتا ہے بیٹیوں نے باپ کو کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے ابا جی، لیکن وہ نہیں، ہو اس سکتا کے والی سسر. بات نہیں ہے نا، ہاں. یہ ایسی بات ہے جو ہر ایک کے علم میں ہو ہاں جی، سکتے یہ والی تو ہے. بات نہیں ہے. ہاں. میں نے جیسے کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو اس کے حق سے اگر بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ دے دیں تو بڑی اچھی بات تھی. اور اگر کوئی بیٹی ان میں سے ضرورت مند ہوتی کہ بھی وہ مالی مدد کر دیتے. مجھے تو پوری سچویشن پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب آپ پراپرٹی کی تقسیم کریں تو بہن بھائیوں کا بھی آپس میں ریلیشن ٹھیک ہونا چاہیے. ماں باپ جی، کے جانے کے بعد یہاں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. اس سے کوشچن ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بیٹی اعتراض کر سکتی ہے، اس کا سسر بھی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں، سسر کا کوئی اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے. سسر توجہ کوئی بندہ دلا سکتا ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن کر نہیں سکتا، اس پہ انسسٹ نہیں کر سکتا. یہ میں نے کہا نا کہ جو وارث ہوتا ہے اس کا حق ہے جس کو چاہے دے، وصیت جس کے چاہے کرے، جس کے لیے چاہے کرے. لیکن اولاد میں یا وارثوں میں اگر وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کی کوئی وجہ مینشن کرنی، اور وجہ ایسی ہو جس سے سب قائل ہو جائے. تھینک یو. جزاک اللہ. جی ہم کل سوری میرے سے مس ہوا ہے، کل سورۃ نساء کی آخری آیتیں پڑھیں گے جو وراثت سے متعلق. جی پھر اس کا اگلا ٹاپک ابھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی ہماری بحث کافی چلے. پھر ہم ہاں جی، سورہ میں نے بقرہ کی کہا طرف اس میں تھوڑا وہ ترتیب میں جو آخری. واپس پلٹیں گے اور اس کے ٹاپک کو پڑھیں گے. اچھا، یہ سورۃ نساء کی جو آخری آیتوں میں میراث کا آیا ہے وہ تھوڑی سی ترتیب ڈیفرنٹ ہے نا، یعنی کہ کوئی فرق ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ میزان سے پڑھا تھا نا میں نے، تو کیا فرق ہے، کیا ڈفرنٹ ہے؟ وہ یعنی کہ شاید ایک جو اوپر سے نیچے ترتیب ہوتی ہے، سعودی شاید لفظ، یہ میں نے آپ کو اور بتایا تو ہے، یہ میں نے مختصر لفظوں میں اور بتایا ایک نا. نزولی ترتیب کے حساب سے آئے ہیں حصے، ایسے یعنی تھا. آپ سب اس بات کا مطلب یہ کہ سب سے کم جس کا شیئر ہے اس کو آپ سب سے پہلے دیں گے، اور اس ترتیب کو کیا جہاں بولیں سے گے؟ آپ اوپر کی طرف چڑھیں گے. سعودی ترتیب کا مطلب ہے کہ آپ اوپر کی طرف چڑھیں گے، یعنی آپ جی آپ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جس کا سب سے کم ہے اس کو پہلے دے اور اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چلیں. اور جو سورۃ نساء کے اینڈ وہ یعنی کہ جو آخری آیتیں ہیں وہ آپ پڑھائیں گی کل، پھر ذرا واضح ہو جائے گی. انڈرسٹوڈ ہے ابھی یہ بات میری. میں بار بار کہوں گی کہ جو بھی ریلیٹڈ آیتیں ہوں گی کسی ٹاپک سے وہ ہم اس کو فنش کریں گے.
اور सूरह निसा अभी की तो जो माशाल्लाह आगे वो बुक कलाला भी ही है, की वजाहत गूगल है, भी है। वो कलाला की ही वजाहत है, वो कलाला की वजाहत है, कलाला ही को हम खत्म करेंगे और फिर इंशाल्लाह। हम अगले टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चले जाएंगे। चलें जी, दुआ करते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल आमीन क़ौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल क़ौमिल आमीन रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी बसरिना नूरन व फ़ी उज़ुनिना नूरन। अल्लाहुम्मा इजअल लना नूरन नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, अज़ीम परवरदिगार, ऐ बंदों पर अपनी रहमतें करने वाले परवरदिगार, ऐ अल्लाह हम शुक्रगुजार हैं, हम तेरे चुने हुए बंदे हैं, हम शुक्रगुजार हैं मेरे मौला, जिन्हें तो अपनी किताब को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाता है। या अल्लाह हमारी जिंदगी को बामकसद करना और या अल्लाह हमारी जिंदगी को तेरे बंदों के काम आने वाला, तेरे बंदों की आमीन करने वाला, तेरे दीन की इल्म और हिकमत की तालीम देने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि तू हमसे राजी रहे, हम तुझसे राजी रहें। या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनने और आपके हाथों हौज़े कौसर का पानी पीने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, इज्जत और वक़ार अता फरमा। और या अल्लाह को आगे सोसाइटी में फैलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरे माँ बाप और सबके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, चचा मामू खाला जो इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सबकी खताओं को औलों से बर्फ से पानी से धो के या अल्लाह जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में जगह दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप बूढ़े खानदान के लोग जिंदा हैं, उन्हें प्यार और मोहब्बत करने की, उनसे उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुझे बड़ा, आप सबको बड़ी तकलीफ होती होगी कि जब हम देखते हैं कि वो माँ बाप जो सड़कों पे रुलते हैं, जो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, उनको कितना रोते हैं, कितना उनको घर याद आता है। या अल्लाह औलाद को इस बात की तौफीक अता फरमा कि वो अपने माँ बाप से प्यार कर सके, उनसे मोहब्बत कर सके, उनके साथ इजहार मोहब्बत कर सके, उनका इज्जत और वक़ार कर सके। ऐ अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का इमाम बना दे। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनने की तौफीक दे और हमारी औलाद को हमारा सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रहमान और रहीम परवरदिगार हमारी बिनाइयों को रोशन कर दे, हमारे कानों की समात को बढ़ा दे। या अल्लाह हमारी सोच और हमारे कदमों में इस्तिकलाल और साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, अव्वल तो हम पर आजमाइश का कोई बोझ ना डाल, लेकिन परवरदिगार जिंदगी में अपने दीन पर, अपने असूलों पर, अपने मामलात पर, अपनी रज़ा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू हमसे राजी हो, अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जज़ाकल्लाह, हमारी शुक्रिया। मुलाकात होगी। जी जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अजीम साहब ये जो लिखा होता है नीचे मोर 5, इसका मुझे मतलब नहीं पता, काइंडली मुझे समझा दें कि ऊपर आ रहा है कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और मोर 5, ये काइंडली मुझे आप पैगाम में बता दीजिए।
ओके जी, अल्लाह के हवाले सलामत रहें, अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे, हर हाफिज। परेशानी दुख तकलीफ से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, आमीन। जी जी अल्लाह